हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम लोगों ने एनिमलिया किंगडम को स्टार्ट किया है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने एनिमल के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को समझा है। एनिमल किंगडम इज द लार्जेस्ट किंगडम among all the 5 kingdoms. So scientists have divided Animalia into many phylums. इस पार्ट में हम ये समझेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिनके बेसिस पे एनिमेलिया को फाइलम में क्लासिफाई किया गया। हालांकि ये टॉपिक आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, जस्ट लास्ट में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है इससे रिलेटेड, पर इसको समझना बहुत जरूरी है फाइलम्स को समझने के लिए, डिफरेंट फाइलम्स को समझने के लिए, क्योंकि इसको समझने के दौरान बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो कि हम लोग जब डिफरेंट फाइलम्स को पढ़ेंगे तो वहां इनको यूज किया जाएगा। वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे हैं जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, germ layer, coelom, segmentation, presence of notochord and pattern of organ system। हम लोग इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके समझते हैं। The first characteristic is label of organization। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 4 तरह का लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है: सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये जो लेबल है इस बात पर डिपेंड करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा स्ट्रक्चर उसके लाइफ प्रोसेस को कर रहा है। लाइफ प्रोसेस मतलब सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। ये सारा प्रोसेस अगर सेल्स के द्वारा हो रहा है तो हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर टिश्यूज के द्वारा हो रहा है तो उसको हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ऑर्गन इन प्रोसेस को कर रहे हैं तो उनको हम कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ये सारे प्रोसेस ऑर्गन सिस्टम के द्वारा हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनिज्म जो पहले इवॉल्व हुए हैं वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है और उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे जो है ये ऑर्गेनाइजेशन भी धीरे धीरे बढ़ता गया। सेलुलर से टिश्यू हो गया, टिश्यू से ऑर्गन हो गया एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम हो गया। अभी जो रिसेंटली इवॉल्व्ड एनिमल है उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेकेंड क्राइटेरिया है बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है इक्वल हाफ्स एंड बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है बॉडी को इक्वल हाफ्स में बांटना। ये 3 तरह का होता है: एसिमेट्रिकल, रेडियल एंड बायलैटरल। एसिमेट्रिकल मतलब अगर हम बॉडी को किसी भी एक्सिस से क्यों ना डिवाइड करें, इधर से कर लो, चाहे इधर से कर लो, चाहे इस तरफ से कर लो, चाहे इस एक्सिस से कर लो, किसी भी एक्सिस से बॉडी को क्यों ना डिवाइड करें, ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल होता है पॉरीफेरा। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है बॉडी को आप किसी भी एक्सिस से क्यों ना डिवाइड करो, वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। अगर हम इस एक्सिस से भी डिवाइड करेंगे तो भी ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। इसका एग्जाम्पल होता है निडेरिया एंड एकाइनोडर्माटा। नाउ बायलैटरल सिमेट्री, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से। अगर हम इसको यहां से यहां डिवाइड करते हैं तो वो लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, और किसी प्लेन से अगर हम इसको डिवाइड करने का कोशिश करें इस तरफ से या इस तरफ से तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं: प्लैटीहेलमिन्थस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डाटा। सो
एसिमेट्रिकल किसी भी एक्सिस से, किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं होगा। ये रेडियल एवरी एक्सिस से, इधर से भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इधर से भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इधर से भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एंड बायलैटरल सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से इक्वली डिवाइड होगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जर्म लेयर। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, वन सेल स्ट्रक्चर जायगोट बनता है। ये जायगोट रिपीटेडली डिवाइड करता है और कुछ सेल्स का एक मास बनाता है जिसको कि हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। इस एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स डिवाइड होकर बनते हैं वो सेल्स लेयर्स बना लेते हैं। उन लेयर को हम जर्म लेयर कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में जो लेयर बनते हैं उनको हम जर्म लेयर कहते हैं। ये 3 तरह का होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टो मीन्स आउटर, डर्म मीन्स लेयर, मतलब जो बाहर की तरफ लेयर बनता है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, जो अंदर की तरफ लेयर बनता है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो लेयर बनता है उसको हम मेसोडर्म कहते हैं। ये जर्म लेयर ही आगे चल करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाता है। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक नाम से ही पता चलता है कि सिर्फ 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा, एक उसमें एक्टोडर्म रहता है और दूसरा उसमें एंडोडर्म रहता है, और इन दोनों के बीच में मेसोडर्म नहीं होता बल्कि एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको कि मेसोग्लिया कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ये तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है हाइड्रा जो कि सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इनके अंदर प्लैटिहेलमिन्थस से लेकर के क्वाड्राटा तक सभी ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है सिलोम। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में अगर कैविटी पाया जाता है तो उस कैविटी को हम सिलोम कहते हैं। बॉडी वॉल एक्टोडर्म हो गया एंड गट वॉल जो है वो एंडोडर्म हो गया। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर कैविटी पाया जाता है तो उस कैविटी को हम सिलोम कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम एनिमल्स 3 तरह के होते हैं, या तो वो एसिलोमेट होंगे, या फिर स्यूडोसिलोमेट होंगे, या फिर सिलोमेट होंगे। एसिलोमेट के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तो होता है, लेकिन इसमें कहीं भी बॉडी कैविटी नहीं पाया जाता है, दैट मीन्स सिलोम नहीं पाया जाता है। एसिलोमेट का एग्जाम्पल है प्लैटिहेलमिन्थस। एसिलोमेट से ज्यादा इवॉल्व जो है वो स्यूडोसिलोम है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और सिलोम का मतलब कैविटी, जिसके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी पाया जाता है। फॉल्स बॉडी कैविटी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं रहता है। इसमें क्या होता है कि मेसोडर्म का पाउच पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रू सिलोम नहीं कहेंगे, इसको हम लोग स्यूडोसिलोम कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है एस्क्लेमेंथस। स्यूडोसिलोमेट से ज्यादा इवॉल्व सिलोमेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रू कैविटी पाया जाता है। इसको ट्रू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेसोडर्म से फुल्ली लाइंड होता है। इधर भी एंडोडर्म के ऊपर भी मेसोडर्म होगा और एक्टोडर्म के नीचे भी मेसोडर्म होगा, और इस कैविटी को हम ट्रू बॉडी कैविटी कहेंगे, और इस तरह के एनिमल्स को हम लोग सिलोमेट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एक्सेट्रा। अभी तक जितना समझे हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं और बाकी क्या कैरेक्टरिस्टिक को नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 4 तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पहला सेलुलर, दूसरा टिश्यू, तीसरा ऑर्गन एंड चौथा ऑर्गन सिस्टम। बॉडी सिमेट्री के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स 3 तरह के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स एसिमेट्री वाले होते हैं, कुछ रेडियल सिमेट्री एंड कुछ बायलैटरल सिमेट्री वाले होते हैं। ये जो बायलैटरल सिमेट्री है ये एडवांस कैरेक्टर है। जर्म लेयर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड कुछ ऑर्गेनिज्म
ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलोम दैट इज बॉडी कैविटी, इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 3 तरह का होता है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सेगमेंटेशन को, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड को एंड पैटर्न ऑफ ऑर्गन को।